हेलो एवरीवन, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है दो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहला अपडेट जो है त्रिपुरा टेट से है, जिसको लेकर के बहुत सारी चीजों को फैलाया जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है। दूसरा जो अपडेट है आप लोग का उत्तराखंड से है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज एनआईओएस डीएलएड के मैटर को लेकर के सुनवाई होने वाली है। तो इन दोनों मैटर पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले ये है नोटिफिकेशन जो त्रिपुरा टेट का है। देखो, जिस तरह से आप लोगों का सी टेट होता है, यूपी टेट होता है, राजस्थान टेट होता है, उसी तरह से त्रिपुरा का टेट होता है, जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ये नया नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसमें फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन इसमें आप देखोगे तो कहीं पर भी एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। ये है त्रिपुरा टेट 2024 पेपर 1 क्लासेस 1 to 5 का। यहाँ पर आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखोगे यहां से लेकर के पूरे यहां तक तो कहीं पर एनआईओएस डीएलएड नहीं है। तो आप बोलोगे मैम डीएलएड तो जो है वो एनआईओएस डीएलएड की इक्विवेलेंट तो बता दिया गया है, तो वही होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे 2 years डिप्लोमा जो है मेंशन कर रहा है हर जगह पे। देखो, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और 1 year डिप्लोमा इन एजुकेशन अप टू एकेडमिक सेशन 2004 and 5 by whatever name known। तो यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड के लिए जो है बातें नहीं बोली गई हैं। मे बी, देखो अभी इसमें चांसेस नहीं है क्योंकि इसको हम लोग भी अभी अच्छी तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं। मे बी ये हो सकता है कि इस क्राइटेरिया में कुछ अपडेशन किया जाए, कुछ चेंजेस किया जाए, क्योंकि अभी जैसे राजस्थान में रीट आया है, उसमें हमने आपको बताया कि उसमें एनआईओएस डीएलएड को लेकर के लिख दिया गया था कि एनआईओएस डीएलएड वाले भी मान्य होंगे, बट यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी चीजें दिख नहीं रही हैं। और ये जो है टेलीग्राम से लेकर बाकी सभी जगहों पे सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप टेंशन में आ गए हो। तो कोई बात नहीं है, मे बी इसमें चेंजेस हो या फिर इससे रिलेटेड जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी हम आपको लेकर आएंगे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ नोटिफिकेशन है हमारे पास। यहाँ पर भी देखोगे तो सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 year बैचलर डिग्री, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो कि स्पेशल एजुकेशन है, ग्रेजुएशन एंड 2 year डिप्लोमा। ये पूरा आप देख लोगे पूरा क्राइटेरिया, तो इसमें डिप्लोमा देखो, जैसे कि 2 year डिप्लोमा लिखता है ना, तो वहां पे ही 18 months डिप्लोमा भी लिख देता है, लेकिन चलो नहीं लिखा हुआ है या एनआईओएस लिख देता है, एनआईओएस डीएलएड, तो इसमें कुछ अपडेशन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई भी अपडेट इससे रिलेटेड होगी तो बिल्कुल हम बहुत जल्द आपको ला करके देंगे। कंफ्यूज मत होइए और कंफ्यूजन को थोड़ा ज्यादा फैलाइए मत, और इससे रिलेटेड आपको बहुत जल्द जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए अभी हम बात करते हैं हमारे दूसरे अपडेट पर। दूसरा अपडेट जो है उत्तराखंड से है, उत्तराखंड हाईकोर्ट से है। जैसे कि आप जान रहे हो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है मामला चल रहा है। वहां पे काउंसलिंग हो गई है, लेकिन उस काउंसलिंग में एनआईओएस डीएलएड को शामिल नहीं किया गया। 10 दिसंबर को ही एनआईओएस डीएलएड को मान्य कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है उत्तराखंड में 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में हुआ है, बट इनको लिया नहीं गया। इसी को लेकर के ये मैटर जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा है। हम पीछे वाली जो सुनवाई की बात करें उसमें हम देख रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले एडवोकेट हैं वो बार बार सिर्फ टाइम ले रहे हैं, और कभी वो कुछ बोल रहे, किसी भी एक पॉइंट पर वो बोल सकते हो स्टैंड नहीं रख रहे हैं, और बार बार उनका मकसद बस यही है कि टाइम खींचना। तो इसीलिए एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा, जो एडवोकेट है उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है, प्रे किया गया है कि आज ही इस मैटर को सुलझा लिया जाए, आज ही इसके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन दे दिया जाए। ये लास्ट आपको लोगों को हमने बताया था। तो आज मंगलवार का दिन, और आप लोगों को जो है आज सुनवाई इसमें देखने को मिलेगी। यहाँ देख सकते हो 31 दिसंबर की जो है सुनवाई का डेट यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपको क्लियर तौर पे दिखाई दे रहा है। सिंगल बेंच में होने वाला है। जस्टिस राकेश थपलियाल जी हैं, ये है, और इन जो जस्टिस हैं वो भी अब इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि इसमें आखिर में चल क्या रहा है।
बार बार जो है वो अपोजिशन वाले एडवोकेट को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कुछ भी जो है इसमें क्लियर नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के प्रॉब्लम है। तो देखिए, आज जैसे ही इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी लाइव अपडेट आएगी, हम आपको बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। जो जो चीजें होंगी आज आपको अपडेट किया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और आज हो सकता है कि उत्तराखंड के एनआईएस डीलर अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इस मामले को आगे ले जाने के लिए जो टीम है वो पूरी तरीके से रेडी भी है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इस पे नजर बना के रखना और हमारे साथ बने रहना है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।